कैले बा कमाल तोहर लाल घघरा, कैले बा कमाल तोहर लाल घघरा। हाँ भैया, एक बिरहा हम KPL स्टूडियो, स्टूडियो प्यारेलाल कवि जी को हो, संदहा सारनाथ वाराणसी। हमारे आवाज में एक बिरहा आप लोग सुन जाए, जरूर हमके आशीर्वाद दे। 4 लाइन भूमिका में लिखल बा। सूर्य को ढक ले कितना हूं काली घटा, फिर भी दिनकर का एकदम न मिटता असर है। चोट की चाहे कितना हूं कर लो दवा, पुरुआ आते ही पीड़ा को उठती लहर है। फंस गया जो मोहब्बत के जंजाल में, उम्र भर प्रेमिका को ढूंढती नजर है। राजदेव तुम छिपा दो भले पाप को, किंतु होता उजागरो बनकर कहर है। अच्छा तो राजेश भैया कौन गजल हो भाई? बहुत खूब। लिखने वाला क्या लिख देते हैं बाबू। मुझे प्यार की, ओहो मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे गम न देना, ओहो मुझे गम न देना, अरे खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ए भाई तरज तनी फरज सुना। कितनी बढ़िया बात कवि जी विरहा में लिखत हुवन। मोहब्बत की दुनिया, अरे मोहब्बत की दुनिया बसाओगे कैसे, जो झुकता नहीं है, अरे झुकाओगे कैसे। मोहब्बत की दुनिया बसाओगे कैसे। जिया कैसे हो राजेश बाबू? ए बिरहा के लिखे वाला राजदेव कवि ककरही गाजीपुर से। मनुष्य है सामाजिक प्राणी लोग कहते हैं, मनुष्य है सामाजिक प्राणी लोग कहते हैं।
भलाई और बुराई लेकर साथ रहते हैं। और सुना, अच्छी और बुरी संगत का असर पड़ता है, किसी को फूल तो किसी को कांटा गढ़ता है। विक्रमादित्य इसी बात की परीक्षा में गजब तल्लीन हुए जीवन की समीक्षा में। अब कुछ बात समझला, दुनिया में दुए राजा चक्रवर्ती रहलन, राजा दशरथ और कलयुग में विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दिमाग में एक बात आई, औरतें गंदा होने की मर्दों गंदा होलन, या मर्द गंदा होने की औरतें गंदा होली। अब ये बात का परीक्षा लेना हो तो का कैलन, करूंगा ब्याह में जो हुस्न की नगीना हो। औरत गंदा होती है कि मर्द गंदा होता है कि मर्द औरत दोनों गंदे होते हैं, एकर परीक्षा लेवे विक्रमादित्य का कैलन, करूंगा ब्याह में जो हुस्न की नगीना हो, मगर लड़की की उम्र केवल 6 महीना हो। पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दिलन। अरे भाई, राजा का भी उम्र विक्रमादित्य का काफी है, शादी करना चाहता हूँ, लड़की बहुत सुंदर हो लेकिन उम्र 6 महीना हो। ये बात के सुन के उनके राज के लोग बड़ा नाराज भइलन। बात अनुचित समझकर कोई ना तैयार हुआ, बात अनुचित समझकर कोई ना तैयार हुआ, शहर उज्जैन का माहौल फिर गमख्वार हुआ। देखा, दोस्ती दोस्ती होले। विक्रमादित्य राजा का बहुत सच्चा मित्र दुर्ग विजय राजा, ये ओरछा का राजा रहलन। उनके पता लगल कि हमार मित्र दुखी हुन, काहे बदे 6 महीना के बिटिया से ब्याह कर चाहत हुन, हम दोस्ती अदा करो। तो का कैलन, ओरछा के नरेश दुर्ग विजय उछाह किए, दोस्त के खातिर अपनी लड़की का विवाह किए। ओरछा नरेश दुर्ग विजय राजा, दोस्त के मन में दुख न हो, अपने 6 महीना की बिटिया से ब्याह कर दिलन। विक्रमादित्य के दुल्हन ना चाहता, मात्र उन्हें एक बात का परीक्षा लेना कि औरत गंदा होने की मर्द गंदा होने की औरत मर्द दोनों गंदा होने। पर्दा पूरा बढ़ी राजेश भैया। बिरहा में सोचिला कि महेंद्र भाई उहे कुल गई कि बहन बिटिया पतो सब सुने। में कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहले बा, हमके पान बनारस वाला ले ले अइहा हो,
ड्यूटी पर जब तू जइहा सजना। करीब बढ़ल है राजा। तोरा छोड़ दा बतौली की दुल्हनिया यह कहले रहल कि हमके पान बनारस वाला ले ले हो ड्यूटी पर जब तू जइहा सजना। शादी तो हो गई। अच्छा महीना लड़की के साथ लेके विक्रमादित्य राजा कहवा गईलन सुना। राजा सुंदर घरवा जंगल में बनौल हो। राजा सुंदर घरवा जंगल में बनौल हो फिर वही में टिकौल दुल्ही। यह राजा अरे राजा सुंदर घरवा जंगल में बनौल हो फिर वही में टिकौल दुल्ही। चढ़ल जवानी राजा गरवा से लगौल हो फिर वही में टिकौल दुल्ही। बिरहा सुने वाले बाबू पहले बात समझ। अच्छा जेकर उम्र 40-45 साल वो 6 महीना का लड़की दुल्हिए कहाँ बनत। उनके तो परीक्षा लेना रहा। राजमहल से काफी दूर जंगल में ले जाके राजा विक्रमादित्य बहुत सुंदर महल बनौल। वो लड़की के पाले पोसे लगल। लड़की के जिंदगी में केहू लौकल ना बा। बढ़े लगल बढ़त बढ़त जब जवान भई तो राजा को तो उमरिया 16 साल में आगे नाकल हुई। अब लगल प्यार करे लड़किया से। हाँ परीक्षा लेना रहल। जंगल में ले जाके महल बनवा के 6 महीना के लड़की के पाले लगलन। जब जवान भई उससे प्यार करे लगलन। दुल्हन वाला प्यार दे लगलन। एक बात कहना राजा चढ़ल जवानी राजा गरवा से लगौल हो फिर वही में टिकौल दुल्ही। केवल परीक्षा तो लेना रहल। राजा साहब बिहन में चल जाए और दुल्हनिया से का कहलन देहला राजा चाउर दाल एक में मिला के। देहला राजा चाउर दाल एक में मिला के और कहना बनाया भोजन एक अलग के। मनवा बांध के राजा रानी के दबौल हो। मनवा बांध के राजा रानी के दबौल हो फिर वही में टिकौल दुल्ही। यह हो बच्चा परीक्षा लेना रहल। घोड़ा का सवारी करें सवेरे निकल जाए। लड़की जवान और राजा का पौरुष काम ना करत तो चाउर दाल एक में मिझर के यह बतावे कि शाम तक आई। अब तू अलग अलग कह के तू खाना बनौले रहा तो कौन धुनो रजत भैया।
बिरहा में ई कुल धुन न के गवैयन बदे गाय देला उन सबन के दिमाग में के दूजन के कुल होते न हुए। चुड़िया कच कच फुरला हमार नरमी कलैया मरोड़ के मनबाए राजा जी आय है मनबाए राजा जी अब का खटिया का पाटी तोड़ के मनबा तरज पत मत आई नए कई लड़कन में दे गाजला तनी बिरहा सुना। खनवा बनावे रानी अलगे अरे कई के चाउर दाल के खैहाए राजा जी खनवा बनावे रानी अलगे कई के चाउर दाल के खैबाए राजा जी हमरे संगवा सनेहिया ढाल के खैबाए राजा एक कार्यक्रम जंगल में चले लगल विक्रमादित्य के अलावा तीसरा कोई से भेंट हो लड़की से ना लड़की जवान है रोज खाना चाउर दाल अलग करके बनावे विक्रमादित्य राजा खाए। एक दिन भाई एक ठे घटना राजा चल गए हूँ शिकार खेले घटना यह घटल सुना बच्चा भैया बिहसल चरवाहा एक दिन अरे बनवा में आई के याद कर यही रहल नई उम्र का लड़का वही रानिये के उम्र का रहली एकदम जवानी 16-18 साल का हो गैया चरावा बिहसल चरवाहा एक दिन बनवा में आई के अरे गौलस खड़ी बिरहा अंगुरी कानवे में गाय के जवान लड़का हिरे का जंगल में गैया चरावो था वही महल के पिछवाड़े खड़ी बिरहा गावत तनी सत तकलस रानी गजब क्या मर्द है वो समय का सीन लिखल हो खिड़की से देखे लगली रानी तिरछी नजरिया डाल के खैबाए राजा आया है खैहाए राजा अरे हमारे संगवा सनेहिया ढाल खड़ी बिरहाई जवान लड़का गावत हो रानी झरोखा से ताकत मरल जब आलाप लगने की अरे गावत रहा लोग बताए क्या गावत हम तो रली बगलिए में ना कहे राम भाई ने जोगिया लखन बैरगिया दोनों भैया हो गई न और गरवा में डाल लहना तुम्हारी खजड़िया अरे रे 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 खड़ी विराग पर मत वालो बता दे रही कि ऐसे ही उगावत रह बात हमारे वहां पहुंचल और तरज कौन हो राजेश भैया बहुत खूब राजेश बाबू रोका तिसिया के खेतवा में मिसिया हेरैली सारा सोइया खेता अरे सारा सोइया खेता और हमारे ननदी का भैया सारा
सोइया खेत एकर बहुत धुन सास मारे तनवा अरे नदिया मारे तनवा तनवा हई हो मारली तनवा हई हो मारली ओ हमरे आगे कह लवंडी तनवा हई हो मार वो लड़की का नाम बंदना रानी का नाम बंदना लड़की का अब तो रसायन हो गई लोग जब भी खड़ी भी रहा गाँव लगा लड़का कभी जी लिखत हो अहिरा के जवानिया पर अरे बंदना लो भैली पीछे बनवा में अरे पीछे अरे सुधिया राजा कह भूलैली पीछे बनवा में तो परीक्षा लेत हूँ लेकिन दोनों को उम्र एक रहल यादव की लड़का पर रानी मोहित हो गई और दोनों को प्रेम संबंध पति पत्नी का संबंध हो गया तो संझा ले शिकार खेल के आवे चाउर दाल अलग के खिया दे उन्हें अविश्वास ना बा कि खाली हम ही के जाने ले एक दिन प्रेम मोहब्बत में चाउर दाल अलगे ना कह भुला गई अब तक काम भी कर देरी भाई ले बढ़ल रानी के गलनिया कलश प्रीतम आज तो गलती हो गई चाउर दाल अलग नहीं कर पाई ओ देरी भाई ले बढ़ल रानी के गलनिया अहिरा कहे कि चिंता जी न करे दुल्हनिया यही कह बनावा खिचड़ी अरे सुन के हर सैली बीचे बनवा में अरे युक्ति अहिरा कह लगौली बीचे काहे उदासल हो चाउर दाल लगे ना कह बोलो और तुहार राजा साहबा जी हैं हमहू के संझा के गैया लेके जही के बाद तो एक में मिलाए के बनाए देबू तो खिचड़ी हो जाएगी अब तरज बदलल राजेश भैया सही है राजा लगल है का धुन बताई भाई एक ठे लड़का कोनो लड़की के फसौले रहे बड़ा परेशान रहल ओकर संगी कहना कि ना हवारू निकल गई बनारस आयल बनारस कोनो ओकर संगी बतलो कि परसों वो दिल्ली चल गई फिर भागल दिल्ली गए जब वहू ना मिलल तो वह कहत का कलश राजेश भैया तोहरे खातिर भैली पगला दीवाना बहाना का करैलू चिरई को बनारस गईली
दिल्ली चल गई। यहाँ लोग बताओ तुम कि अले ना हो। वो लड़का दुख में कहत कि तोरे खातिर भैली पगला दीवाना हो, बहाना का बनावल बहाना का करैलू चिरई। नया आइटम तैयार हो खिचड़ी, तो दाल चावल खात रह। रानी बड़ा खुश हो कि हमारा बोई न चीन पई हैं कि इनसे कोनो काम हमार होला ना कमुआ। तो यादव जी के लड़को कर और भोजन भी तैयार हो। रानी का कहली रानी खाला बिंदेरी लगौले हो, बनौले बटी आज खिचड़ी। प्रेम से खाइए पति देव। क्या खिचड़ी है? क्यों कलर हमरे अलावा क्यों के देखल है ना खिचड़ी। खिचड़ी कैसे जानलस? खिचड़ी का नाम सुनते चिहुकल बाजिया रवा, अचरज में हो के राजा करल बिचारवा। राजा बड़ा अफसोस में हूँ। खिचड़ी जनली रानी कैसे बिन बतौले हो, बनौले बाटी आज खिचड़ी। बिरहा में टेरी आ गई राजेश भैया। राजा विक्रमादित्य बड़ा सोच में हुए। जंगल में ले आए के 6 महीना का लड़की टिकाए के सयान कैली। यहाँ भी ओह यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया। यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया। झंखर राजा कमवा भाई बिगड़ले साला, यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया। झंखर राजा कमवा बा बिगड़ले साला, यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया। इतना दूर यहू साला खिचड़ी वाला आ गया। ये कहाँ से आ गया? कबो कबो मेहरारू सो गावेली। ऊपरा का लाइन तुम्हें बताओ तो। जा तू काहे ना तोहर सैया भेटई है, अरे ये समरूबा है पीपरा तरे नदिया। छोड़ दा विक्रमादित्य के विद्वान राजा। कलन रानी जात है हमारे आवे का कोनो समय ना हो। आज खिचड़ी भी न बनी। जब आई हम बताई तब तू खाना बनाया। अभी चल दिलन फिर जंगल में। देखें महिपाल छिप के बन के मझरवा, हे भैया साधु का बदलल बिचरवा।
राजा विक्रमादित्य अपने दुल्हन की मना कैलन कि आज खाना नहीं बनाना। शाम के लौट के आई, उनके तो इहो पकड़े गए कि बताई शाम के चलाई एक घंटा में, तब तो सरवा खिचड़िया वाला भेटाई। जंगल में जाके विक्रमादित्य राजा छिप गई। एक साधु जी पर नजर पड़ल, सवेरे का टाइम हो, तो साधु जी विक्रमादित्य राजा के ना देखत, छिपल हुई झाड़ी में, और साधु का काम झोली में से डिबिया निकलल से पुजरिया, डिबिया से निकलल बा एक ठे छोकरिया। वह बुढ़वा साधु अपनी झोली से एक डिबिया निकाला, और डिबिया से एक जवान छोकरी निकल। बाबा जी के नहाए के टाइम रहल, तो जन का कैलन, मजा लेके बाबा गई न दरिया किनारवा। अरे मजा लेके बाबा गई न दरिया किनारवा, कि हे भैया साधु का बदलल नजरवा। विक्रमादित्य छिप के देखा कि डिबिया निकला है, डिबिया से जवान लड़की निकली है। ऐसा धोइया लड़की के साथ संभोग किया, फिर डिबिये में धे दिलस। जब वो नहाए गईलन तो जवान लड़किया जनत हुआ का कैलस, जूड़ा से डिबिया निकलस मयनवा। ओहो जूड़ा से डिबिया निकलस मयनवा, डिबिया से बाहर आयल एक जवनवा। ये रोज का काम रहा। साधु जी झोली से डिबिया निकाले, जवान लड़की निकाले, लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं, अपने नहाए चल जाए तो लड़कियां का कर रहे कि अपने जूड़ा से डिबिया निकाले, डिबिया में से एक जवान मर्द निकाले। भाई यहू को हवस कहाँ पूरा होता। जूड़ा से डिबिया निकलस मयनवा, डिबिया से बाहर आयल के जवनवा, डिबिया के बंद कैलस लूट के लहरवा, कि हे भैया जोगिया का बदलल नजरवा। विक्रमादित्य राजा कहत हो कि का कन्हैया ये कैसन संसार बना देला। वहां साला खिचड़ी वाला आ गया, बतावा डिबिया वाला देखत का जनात बा कि बहुत बड़हर महात्मा हुआ। लड़की निकाला, संभोग किया, नहाने गया, लड़की दूसर लड़की जवान निकाल के इहो मौज लेके डिबिया जूरा में धैलस। ऐसा पर्दा बढ़ी राजेश भैया। तरजवा भैया विजय लाल जी गौले रहलन, बक्सर जिला भोजपुर यारा के आगे पटना, और बक्सर जिला भोजपुर यारा के आगे पटना, बताओ ड्राइवर बाबू के रायल बे। उनकर हमरो सुनबा सभर के निहुरा ये दुल्हा वरवनिया बड़ी छोट बा, संभर के निहुरा ये दुल्हा वरवनिया बड़ी छोट बा, धीरे से पर जाए सखी मुसरवा बड़ा मोट बा। तमाम धुन बाबा कहानी लोग मत भुलाया।
विक्रमादित्य बड़ा झंखत हो छिपके झंखे राजा दिल के अंदर भइल मुसीबत भारी झंखे राजा दिल के अंदर भइल मुसीबत भारी कन्हैया होई कैसन बनौला दुनिया सारी बारे बच्चा भैया का भगवान कन्हैया ई कैसन दुनिया बना दिला हो ए भैया बंद करके डिबिया में लड़की के पुजरिया धीरे धीरे चलन धई के पतरी डहरिया नहा के साधु जी स्नान करके झोली में डिबिया धई के जात हूं विक्रमादित्य झाड़ी से बहरे आए हाथ जोड़ के कहने की प्रभु दास की मड़ई जंगल में है आप जैसे सिद्ध लोग अगर दुआरे भोजन के लिए हम उतर जाते कहले बेटा कोई बात नहीं विक्रमादित्य कहलन पांव पकड़ के राजा कहने चला तू हमारे द्वारी पांव पकड़ के राजा कहने चला तू हमारे द्वारी कन्हैया होई कैसन बनौला दुनिया सारी विक्रमादित्य के प्रार्थना उस साधु जी स्वीकार कर लेलन इन्हें लिया कि विक्रमादित्य ही जंगल वाले महल में आओ थे यहाँ का बयान सुना लेके आइला साधु के भवनवा राजा ज्ञानी हो अरे लेके आइला साधु के भवनवा राजा ज्ञानी हो और देख के सुखल रानी का परनवा राजा ज्ञानी हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहना संझा ले आई 1 घंटा में हाजिर हो गई ना अहिरा के लड़कवा भीतर है बन गल धरात्मा अहिरो भगवान के मनावत अहिरा छिपके कहे प्रभु तुम मोहर बचावा जनवा हो और राजा कहे कि आज बनावा 6 आदमी का खनवा हो तो सुमिरते वह भीतर की आज जिंदगी न बची और राजा कहने की रानी देर मत करो 6 आदमी का खाना बनाओ रानी झंकत है कि हम है राजा जी हूँ साधु तिनिये छठ कहाँ से ही है और राजा कहें कि आज बनावा 6 आदमी का खनवा हो गिनती कई के झंखा लगल मैं नवा राजा ज्ञानी हो और 6 मन इनका का होई भोजनवा राजा ज्ञानी हो राजा साहब रानी कहीं बंधना कि 3 ही हैं 6 का खाना कहे बनवा रहे हो एक बात कभी जी आल्हा में लिखत हूं अरे चोरी हत्या पाप ना छिपौले से छिपिया अरे राम चाहे केहू के तनो जुगुती लगाया हंस लगल राजा तब रानी के समानावा भीतर से में कुछ ना कहले कहा
राजा का मन भीतर से रोवत और बनौआ ये हंसत हुन। ये बदे कवि लिखत हुन, हंसा लगल ना राजा तबा रानी के समाना, भीतरा से रो में कुछ ना कहले कहा, छमन इनका खनवा बनौली महारानी। राजा कहला साधु से बचनिए चेता, ओ जल्दी निकाला बाबा डिबिया से छोकरिया, नहीं तो गर्दन पर देवते गवै चला। साधु जी खाना तैयार हो, तनी डिबिया से जवान छोकरी जल्दी निकाला, अकबक करोगे भी गर्दन काट दूंगा। मारे डर के साधु कांपत हुन कि झड़िया में से ही देखत रहल का भाई। जब लड़की के निकलल और छोकरी से कहना राजा करा जिन बहनवा, तो निकाला अपने यार के सजा, और डर के मारी यार के निकलले बा छोकरिया। बंदना से कहे राजा मुड़िए घुमा, और तो निकाला अपने यार बारी धनिया, रखले बाटू कहवा कोने कोने में छिपा, और रानी से मिले हीरा समानावा। खैले छो जने खिचड़ी सुधिए कवाए, रामा रामा भजुरामा। बिरहा लोग समझ लिया। विक्रमादित्य राजा जंगल के महल में साधु से कहलन कि डिबिया वाली लड़की निकालो नहीं गर्दन काट दूंगा। मारे डर के साधु जी जवान लड़की निकल, लड़किया से विक्रमादित्य कहना कि जुड़वा में से तो हूं अपने यारवा के निकाला। जब ये अपने यार के निकलस तब वंदना से कहना कि खिचड़िया वाला के हर यही वजह 6 जने का खाना बनवावत रही। यहाँ एक बात हमारे प्यारे लाल भैया लिखत है, इनकर का कहनाम हो, वाह वाह। बिरहा सुने वाले बाबू, न औरत का दोष होला न मर्द का दोष होला, दोष के कर होला। बहुत ऊंची बात दिखत हो, दोष मर्द का नहीं, दोष में हरिया कहना, असगर दोष होला दुनिया में उमरिया कहना। उम्र का दोष होला, बहुत अच्छा। साधु जी कान खोलकर सुन ले, जिस परीक्षा के लिए विक्रमादित्य राजा निकला है, आज वह परीक्षा हमारी सफल हो गई। कल सुना महाराज, कहना राजा साधु से, कयल भयल कुल डणवा। कह राजा साधु से, कयल भयल कुल डणवा, और झूठा हमान बनली कबाब में कहड़वा। सगरो खेला हो जाला नजरिए का नाम, और सगरो दोष होला दुनिया में उमरिए का नाम।
कबाब में कहाड़ जो साधु जी हम चूसत है ये बेमतलब का बात है। मतलब हाँ, लड़किया से कहलन कि जो जूरा में से यार निकाले लू तू ओकरे संगे चल जा। साधु फाधु का छोड़ा। हाँ, वो अपने यार के साथ तू जा। और वंदना से कहलन कि तू ये हीरा के लड़कवा के संगवा चल जा। हमसे काम ना बना। नहीं, हम हूँ वो साधु, ये काम लायक ना है। सुना, और छोकरा से छोकरी मिलल लेके लगौआ और वंदना के लेके गए हीरे का बेटा हुआ। लेख मिटे ना कबहू तक दिरिये का नाम और सगरो दोष होला दुनिया में उमरिये का नाम। यह रही कहानी भैया प्यारे लाल जी के स्टूडियो से। हम कोशिश करूंगा कि ऐसी कहानी नई नई आप लोग को सुनने के लिए हम देते रहेंगे। गुरु बिहारी गुरुपत्तु रस बरस स्नेह सुमन से कहाँ अछैबर पारस सुधरी जीवन राम भजन से। अरे यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया, अरे यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया। दुर्जन राजदेव पहिरे कविता का माला, यहाँ भी खिचड़ी वाला मिल गया। क्या बात है, बारे रविंदर बाबू बिंजू मास्टर। कसम से बोल दूंगी, कसम से बोल दूंगी बाबा। हाँ भैया, आजमगढ़ हरिओम स्टूडियो से ये बिरहा जो सुनाओ थी। ए बाबू, नयका लड़का लोग तो भोजपुरी गीत तमाम निकलल बा। वो लोग जितना अश्लील हमन गाय दे वो लोग के नीक लगत, लेकिन भोजपुरी गंदा ना वो भी विधा है। अब आप लोग के एक बिरहा हम सुनाओ चलत है। हमारे कवि जी स्वर्गीय हो गए हैं, प्रसिद्धन यादव कवि जी। आज भी नौजवान लड़के हैं जो हिंदी से बीए एमए कर रहे हैं। बिरहा में धुन तरज का आनंद तो अलग है, जरा हिंदी के शब्दों का मजा लीजिएगा और कहानी तो भरपूर समझ में आएगी। अगणित जल अभिसार सजाई, पावस ने ली जब गड़ाई, पाई सरसरिताऊ मड़ी है मचाती जंग।
बिरहा के सुनने वाले बाबू हमारे दाता हैं, भगवान हैं। शुरुआत वर्षा ऋतु का वर्णन है और सुनिएगा हमारे कवि जी का लिखत हुन। सुना रामकरण भैया। चंचल चपल चारु चितवन के चापन से चहके चकित चाक चोपन के रागन में चौदिस चमन चंचरीकन के चुंबन से चित चेत चामर चलावत है दामन में चिरकत चपेटन चिदाकाश चालन से चुंबन चहत चाप चंदा विरागन में चरकस चाहक चराचर चरम चक्षु चिरकै चुदरिया चमनवा के आंगन में। वर्षा ऋतु का वर्णन है। कवि जी अनुप्रास अलंकार की झड़ी लगा दिए हैं। पावस ऋतु का मिला प्यार वसुधा ने ली अगड़ाई कलियों के दामन अलियों की गूंज उठी सहनाई। बिरहा तो हो कि पूरा परिवार सुनो, सब लोग सुने। देखा धुन कौन रखाई, कौन हो रामकरण भैया? बस बस। अरे जगमग तरैया से भरल अंगनवा, ओहो जगमग तरैया से भरल अंगनवा देखन वाला गंवार हो। इतना तरज हो भाई, बिरहा का कहानी शुरू हो गई। सुना, अरे मातल पपीहरा सवनवा के मद में प्रीतम सनेहिया चूमू के मोरवा के ठोरवा पे घायल मोरनिया नाचे जवनिया झूम के। रामकरण भैया तनिसा नजम का लहजा बदलत है। कबो कबो बोलू भैया गाँव में भर प्यार चली सियरन में मधुकरी मचलती टोली अरमान मिलन का लेकर कलियां दामन को खोली। मौसम था गजब सुहाना मनमोहक छटा डगर से अवधेश हरिश्चंद्र का रथ
निकला है अवध नगर से। कहानी भी समझ चला बाबू। राजा हरिश्चंद्र रथ पे सवार कहाँ चलन, खेलन शिकार कानन में, पहुंचा है भूप दुलारा, लखकर हरिना हरिणी को, सरसाद हरिन पे मारा, गिर गया जमीन पे हरिना, हरिणी से चला बिछुड़ के, पागल हो बिकल हिरनिया, बोली है आंसू भर के, जलते हैं आज सोले, अरे जैसे मेरे चमन में, वैसे ही तू जलेगा नौजवानी के अकड़न में। समझला बात। हरिश्चंद्र राजा रथ का सवारी कैलन। वही हरिश्चंद्र राजा का बात बताओ तो जेके सबसे बड़ा सत्यवादी का दर्जा मिलल। जंगल में शिकार खेले गईलन, एक हरिना पर निशाना सधा दिलन, लगल हरिनवा के बान, हरिना मर गल। हरिनिया दुखी, नीच राजा पापी, आज चढ़ल जवानी में तय हमार साथ छोड़ा दिले, तोर हालत का हुई। ये हरिनिया पति वियोग में कहत, जब हरिना मर गए तो हरिश्चंद्र राजा के श्राप दिलस। अरे बनबा जवानिया में कोढ़िया हो राजा, दर दर भिखरिया घूमू के, मोरवा के ठोरवा पे घायल मोरनिया, नाचे जवनिया। एहू गाना के लिखे वाला जो पहले बताए कि प्रसिद्ध यादव कवि जी जो स्वर्गीय हो गए, उनका लिखली गीत तनी एक बड़ी रामकरण भैया। अवध का कोहिनूर खो गया, और राजा कोढ़ी भय गर्दिश में मिला गरूर। अवध का कोहिनूर खो गया, हरिश्चंद्र राजा के कोड़ हो गए। इतना बड़ा राजा अपन कोड़ छोड़ावे बदे का कैलन, लेके बीड़ा भूप दखल नागरे ऐलान है किए रे घान। हिंदी पढ़े वालन बदे है। एक लाइन में क ख ग घ हो गया, एक लाइन में। लेके भीड़ा भूप दखल नागर ऐलान है किए रे घान। अब सुना
लचक कोढ़ जो करे रछल, अब चा चलत हो। लचक कोढ़ जो करे रछल, नाजो इनाम पावेगा जुझान। जो भी हमारा कोढ़ अच्छा कर देगा, मुहमागा इनाम दिया जाएगा। के कहलस? राजा हरिश्चंद्र। भयल का भाई और लटक पड़े विद्वान निठुरना। भैया लटक पड़े विद्वान निठुरना, और निडर भूप के मिटल कोढ़ान। और लती ककली साजन को साथ ले, भैया लती ककली साजन को साथ ले। नादानी दुख सहे निदान। चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिए हरिश्चंद्र राजा। देही से कोढ़ चुअत हो भाई, लग गल हरिणिया का श्राप। कोढ़ का निदान नहीं मिला। कोई कोढ़ बढ़िया करने वाला डॉक्टर वैद्य नहीं मिला। हरिश्चंद्र का दुल्हन सभ्या नाम रहा। अपने बचपन में ये फिल्म की हम देखले रही। वो फिल्म का नाम रहल हरिश्चंद्र तारामती। कोढ़िया पति के लेके हरिश्चंद्र का दुल्हन घूम घूम रोवत तो एक सुनावत है। एके नाराज मत होया लोगों ने बलिया जिला का लवंडा गावल। अच्छा था ढोलक वाला हमें लवंडा समझत हुआ। मतलब बात सुना हम बताओ थे कि बलिया जिला में के लवंडा गावल बताओ था। पनवा खिया के राजा, तो लोग जना था कि न गावे देवे हमके। कैसे गावल सुना। अरे पनवा खिया के राजा, ओह मारा तारा जनवा, अब ही लड़का बालू। जर्दा पान करेला खराब, अब ही लड़का बालू। और कैसे ही गीत गावल जला, शब्द इतने रही, जरा सा लय बदली। छपरा सहारिया में अरबी के लारे चरखवा, देवर मोरा जोगी रे भाई। चार खालिया लहरेदार, देवर मोरा जोगी रे भाई। अरे हुड़का बजाला हुड़का। हे भैया, धुन के मौज में कहानी मत भुला जाए भाई। हरिश्चंद्र का दुल्हन सभ्या रोवत है। कोढ़िया पति के लेके दर दर का ठोकर खाता। कवि जी लिखत हुआ संगमा में लेके अपन, अरे कोढ़िया सजनवा, अगम डगरिया गई। रानी घूम जो
जोगी नी सिंगार अगम डगरिया धैले। छुटी गई न ताजा राजा अरे आवधा नगरिया अगम डगरिया धई। बहुत अच्छा। अरे फेरिया लगावे सन सार अगम डगरिया धैले। कोहो ऐसनो दिन हरिश्चंद्र राजा कहा गया। दुल्हन सभ्या कोढ़िया को पति को लेकर दर दर घूम रही है, दर दर की ठोकर खा रही है। हारमोनियम बिंजू से संगत होगी भाई साहब, सुनिएगा। घूमते घूमते चर्चा बड़ी विख्यात हुई। बहुत अच्छा। वियोगी संत से जनकपुर मुलाकात हुई। अयोध्या से कोढ़िया दुल्हा के लेके कहाँ पहुंचली? जनकपुर। एक ठे जनकपुर में संत भेटाई गई। अब रानी रोवत है। बिलक सभ्या ने अर्ज राजा की है पेश किया। वियोगी संत ने है जोग का उपदेश दिया। अरे रानी क्या रो रही है? तेरा दिन बिगड़ गया। नहीं तू राज रानी, भूप नहीं राजा है। स्वप्न संसार जन्म जन्म का तकाजा है। सुन, लिखा किस्मत में तेरे एक ही कुमार ललन। रोहित नाम जिसका होगा कभी प्यार मिलन। एक बात और सुन, एक संत की वाणी वापस नहीं जाएगी। वचन जोगी का खाली जाए ना एतबार करो। गोद की दौलत को ठुकरा दो चाहे प्यार करो। जनकपुर वाला संत कहलन कि तेरा पति कोढ़ी है, तू कोढ़ का निदान चाहती है तो एक ही उपाय है। तेरे गोद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम रोहित होगा। लेकिन राजा का कोढ़ कब छूटी? ऐसा दवाई के होके क्यों न बतावे। वो कहलन संत जनकपुर वाला, ये कोढ़ो निक हुई कब निक हुई? सुन, मुक्ति पाओगे राजा जग में बेसहारे का, करो बलिदान जन्म लेत ही दुलारे का। जनकपुर वाला संत कहलन कि रोहित नाम का बेटवा जन्मी
अगर कोढ़िया सुवर्ण बदन चाहत हो तो ज्यों लड़िकवा जन्मी लड़िकवा के राजा अपने हाथे काट दिहन इनकर कोढ़ निक हो जाए। अब तो रानी का माया नहीं काम देत बा कि सैया की कोढ़ी से नीक बनाईला तो बेटवा न मिली। तब बेटवा की जो ही कि सैया की जो ही सभ्या की हालत बिगड़ गई। एक और लाल एक और अरे मांगी कैसे नुरा गमड गरिया। हरिश्चंद्र राजा की दुल्हन रो रही है। एक और लाल एक और मांगी कैसे नुरवाए गमड गरिया। सब प्यारो है आंसू वाके ढार अगम डगरिया भैले। बहुत अच्छा बेटा। बिरहा तो सुनत हुआ लोगन दुर्जन का। एक बात बताई नाराज मत होया। यह दुनिया में आदमी कितना मतलबी होता है, बुरा नहीं मानिएगा। जनकपुर से सभ्या रानी अपने पति कोढ़िया हरिश्चंद्र के लेके अयोध्या में एली। गर्भ में रोहित पलत रहा। अयोध्या में एली रोहित का जन्म हो गया। स्वार्थी के बात बताओ थी कोहो लड़का जन्मल हो। हरिश्चंद्र राजा कोढ़िया अपन कोढ़ नीक करे बदे तुरंत लड़कवा के काटे पहुंच गई। माई कैसे काटे दे 9 महीना ढोले हो। लेकिन हरिश्चंद्र राजा अपन कोढ़ अच्छा करे बदे जन्मत लड़का के काटे चल दिल। पुरोहित महाराज बोले यार राजन एक राजा हो, आज भले कोढ़ी हो, कम से कम लड़के की बरही तो बीत जाने दीजिए। बरही तक काया अशुद्ध रहती है। ये बतिया की रानी सुनत रहा कि बरही जब बीत जाई तो वो हमारे बेटवा के राजा काट दिए। देखा दिमाग सभ्या का काम ना करत। जौने दिन बलिदान होए के लड़का हो बरही वाले दिन सभ्या का कैलस। रंजो गम ओहो रंजो गम सभ्या सोचे नाजुक मोर राजकुमार। बरहे दिन का बेटवा बा मुंह निहार तो रोए लगे कि आज रात हमारे बेटे की हत्या राजा करेंगे। तो रंजो गम सभ्या सोचे नाजुक मोर राजकुमार। रिपु बनिहन रिपु माने दुश्मन होला। रिपु बनिहन गोदी कै राजा अरे का विधि लिखो लीलार। अवध का कोहे नूर खो गया और रानी भगी रात में लेके लाल को दूर। जा बौरहिया बन गई हो, बरही बीतल हो। 12 बजे रात में हरिश्चंद्र राजा अपने बेटवा का कत्ल करे वाला हूँ और रानी लड़को लेके भाग गई। न रही बांस न बाजी। पहुंचलन है बड़ा सोचे लगलन कि जनकपुर वाला संत ऐसा दवाई बता दिलन कि लड़का मेहरारू दोनों गायब, दोनों ना हूं। पुरोहित महाराज सुबह हुआ बताए हैं कि हरिश्चंद्र राजन घबराने की बात नहीं है। देखा एक बात बिरहा बताई, कहने घबराने की बात नहीं है। वंश 4 प्रकार का होता है
अपना वंश, नौकर वंश, दौलत का वंश, खरीदा हुआ वंश। ये चार में कोनो वंश का अगर कत्ल कर देबा तो हर कोड़ अच्छा हो जाए। अच्छा हरिश्चंद्र के घटले का बा ऐलान करवा दिए पूरे अयोध्या में, जो भी अपना बेटा बलिदान करने के वास्ते दे देगा उसे मुहमागा इनाम दिया जाएगा। एक ब्राह्मण देवता को दुल्हन जो ब्राह्मणी रहलीन वो दूसर की औरत रहली। वो विप्र देवता को पहली औरत मर चुकल रहली। पहली औरत से एक लड़का रहल, लड़का का नाम संकेत रहल। तो जो सौतेली औरत रहली कहली कि साजन कितना दिन गरीबी में बितावल जाई। अगर लड़का का कुर्बानी हरिश्चंद्र राजा चाहत हुआ तो है लड़कवा जौन तोरे पहली औरतिया कहे के काहे न बेच देता, मालूमाल हो जाए। ये बतिया के संकेत सुनत कि हमार माई माई आज हमें बेचवावे कहते हो, वो में हरिश्चंद्र राजा हमारे कत्ल करी। माई तो न सुनी लेकिन अपने बाबू से कहता, माई ने दूसरे हो, बाबू तो असली बाबू होंगे। वही टाइम रोए लगा। का कहलस, बिलखा नीरा ढारेला सुगनवा, कोई ना सहैया पीता जान, ठूक भर रोटिया जबरतों के भैली, करला कसैया हाथे दान। बाबू ऐसा मत कर, मजदूरी करके दिन बिता ले। पिता से रो रहा है। बिरहा में आप लोग रोज रोज सुनेला कि पहपट आ गई, खड़ी आ गल, आल्हा आ गल। ये बिरहा में हमारे प्रसिद्धन कवि जी पपहट लिखले हो। तो हम बताओ नहीं कि पपहट का होला। सुना, अरे ले जाला पियावा, अब लियो ले जाला पियावा रे, नैहरे से नतवा छोड़ा ले जाला पियावा रे। बिरहा सुने वाला लोग चाहे निर्गुण लहा लिया चाहे सरगुण, लेकिन यह पपहट हो कि ले जाला पियावा, अरे लियो ले जाला पियावा रे, नैहरे से नतवा छोड़ ले जाला। तनी बिरहा का बात सुना। संकेत नाम का लड़का अपने पिता से रो रो कर का था, जन्म के नाते अरे बिसरावत बाटा बाबूजी हो, ई गोदी का सनेहिया छोड़ावत बाटा बाबूजी। अरे देई के जन्म माई तोड़ देहलिया सरवा हो, ई देई के जन्म माई तोड़ देहलिया सरवा हो, तोहरा के खातिर बाबू हो गईली महुरवा हो। अधजल में नवरिया डुबावत बाटा बाबूजी हो, ई गोदी का सनेहिया छोड़ा।
हाथ जोड़ के रो रो लड़का कहता बाबू एक बात और सुन ला कि कर दिया भलही कसैया हाथे दनवा, तू कर दिया भलही कसैया हाथे दनवा, और जन्म के नाते देहा गज भर कफनवा। बाबू हमके मत बेचा बाबू, काहे बेचत हुआ? टुअरा समझ के ठुकुरावत बाटा बाबूजी हो कि गोदी का सनहिया छोड़ा। बहुत सारी बात कह रहा है, बेटवा को और ताके तो मोह लग जाए, लेकिन जब सौतेली की औरत को और देखे तो ओकरे मोह में फंस जाए कि कहत हो के कटवाए था। बड़ा धर्म संकट में ब्राह्मण देव है। एक बात कवि जी आल्हा में लिखलन, का लिखलन? लाइन सबके बदे हो, चाहे गरीब हुआ चाहे अमीर, कि हरदम बसंत नहीं झूमे बगिया में, अरे राम और खिले नहीं फुलवा कुसुमवा के डाक। बहुत अच्छा। लड़का रोवत हो बाबू समझ ला, हरदम सनेहिया मिले ना गोदिया, और मिले नहीं हरदम जवनिया का प्यार। यह धनवा का लालच बाबू सब कुछ करावे, और चिन्ह नहीं अपना पराया सनसा, और खूनी तलवरिया उठा के हथवा में, और पहुंचा है विप्र जहाँ गोदी का दूल्हा, और बन के अनाथ लाल बाबू के समनवा, और बाबू से बचनिया बोला है या सुधा। एक बात और समझ ला, सौतेली औरत के कहले पर विप्र देवता अचक धन लेके आपन लड़का संकेत के हरिश्चंद्र राजा के बेच दिलन। अब हरिश्चंद्र राजा आपन कोड़ है अच्छा करे बदे ओ लड़का के काटे के तैयारी कैलन। पुरोहित महाराज कहलन कि आपका सर्वनाश है हरिश्चंद्र, बदन से कोड़ चू रहा है, दूसरे एक ब्राह्मण के लड़के की कत्ल करने जा रहे हो, तुझे ब्रह्म हत्या भी लगेगी। डबल श्राप लगेगा। एक बात सुन ला, अगर लड़का तुम्हें मिल गया तो एक क्यों दूसरे से कटवा दा, ब्रह्म हत्या से बच जा। तो वह सौतेली औरतिया कहने की अब का देखत हुआ। अचक धन हरिश्चंद्र राजा देवे कैलन। हरिश्चंद्र के ऐलान रहल कि जो इस लड़के को काट देगा 100 गाय और इनाम दी जाएगी। तो वह जोन सौतेली औरत रहनी अपने पति से कहनी कि अपने हाथों में बेटुआ काहे न काट देता, कितना दिन गरीबी के दिन काटल जाई, 100 गईयो इनाम लेला। वही संकेत का पिता जब बचवा के काटे पहुंचना रो रो कहत रहल, का कहत रहल? भैया खूनी तलवरिया उठा के हथवा में, पहुंचा है विप्र जहाँ गोदी का दूल्हा, बन के अनाथ लाल बाबू के समानवा, और बाबू से बचनिया कहे लया सुधा, और केहू ना सहरवा हमार दुनिया,
और तोड़त बाटा बाबू आज नन हमें कप्या और जौने हाथे दूध हवा मलैया खियवल और कैसे उठौला वही हाथे तलवा और पिता पुत्र नाते एक भिखिया चुकैया और करिहा हलाल जब गर्दन हमा हई लसिया न छुए पापी राजा हथवा से और दिहा अग्नि दान अपने हाथ अंतिम बात हरिश्चंद्र राजा तो बरी हो गए। 100 गैया के लालच में वही लड़कवा का बाबू जब अपने बेटवा के काटे गई तनी खुद दया नहीं आओ तो सौतेली मेहरारू के चक्कर में पड़ के बहुत सारी भीख मंगलस बाबू नहीं है मनबा तो जमाना हमारा लाश छुए लेकिन बाप के नाते एक गज कफन हमें दे दिया। दर्द नहीं आई कैलन का अरे मारा निर्मोही विप्र खूनी तलवरिया अरे मारा निर्मोही विप्र खूनी तलवरिया उड़ गई ना हंसा पिजर वही बिसा धन के लालच में वह ब्राह्मण अपने बेटे की कत्ल कर दिया। साथियों बहुत बड़ा राज है। जमाना के लोग जानते हैं कि हरिश्चंद्र राजा सत्य के कारण बनारस में डोम के हाथ बिके थे। नहीं, सुनिए हमारी बात। ब्राह्मण के लड़के की कत्ल कर दिए। इस बात का पता विश्वामित्र जी को लगा कि हरिश्चंद्र राजा अपना कोढ़ अच्छा करने के लिए एक ब्राह्मण के लड़के की कत्ल करवा दिया। विश्वामित्र प्रण किए, जा हरिश्चंद्र राजा, इस बात का बदला आज नहीं 5 वर्ष के बाद लूंगा। वही जब रोहित 5 साल का हो गया, अयोध्या में विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुनता हूं हरिश्चंद्र बहुत दानी बनते हो। अवश्य महाराज, जो मांगूंगा दे दीजिएगा। कहना ले लीजिए, ये राजपाट मुझे दीजिए, ले लीजिए सरकार। कहना 14 भर सोना भी चाहिए। तो सोनवा आने जात रहलन। विश्वामित्र कहना राजन पागल हो गए, अब सोना कहाँ आपके पास है? राजपाट तो सब कुछ दे दिया, सोना तो देना पड़ेगा अलग से, चाहे जहां से दो। तो सुना तो नहीं, बिरहा का आखिरी विषय सुना। 14 भर सोना चुकावे बदे दुनिया जानत हो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र बनारस में डोम के हाथे भी कैलन। लेकिन यहाँ बात दूसरा हो। अरे भेदवा न जाने भैया, भेदवा न जाने अब सूर्यवंशी जौहरी। खेल छल का खेला वरवा अवध में संतरी। हरिश्चंद्र राजा से दान नहीं मांगा गया, विश्वामित्र बदला लिए। 14 भर सोना के लिए बनारस में आए हैं। कहानी आप लोग जानते हैं। राजा रानी रोहित संग काशी में बने बेगाना, कर मांगे मसान पर। अरे उ जाके कफन रोजाना, और लागल किस्मत का ठोकर अवध में संतरी।
तारामती हरिश्चंद्र तारामती फिल्म में अपने नजर से देखले रही कि विश्वामित्र बदला ले बदे रोहित कुमार बनारस में फूल के बगीचा में टहरत रहल, सांप बन के कटले होंगे। तुझे मालूम होगा दर्द हरिचंद जो दूसरे का बेटा कटवाते हो। खेल रहा था पुष्प बाग में रोहित लाल दुलारा, विश्वामित्र बन डसे नाग, अरे उड़ गया नयन का तारा और मिट गए सत्या का सहरवा अवध का संतरी। सत्य परीक्षा हुई पूर्ण फिर मिला अवध का राज। पत्तू कहें अक्षयवर से दानी को दान का नाज, अवध का कोहेनूर खो गया। दुर्जन प्रसिद्धन की कविता है मशहूर, अवध का कोहेनूर खो गया।